ले चलेंगे आजाद कश्मीर, जहां मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। में जो जितना बड़ा मुहिब्बे वतन होता है उसको गद्दारी का भी उतना लक़ब दिया जाता है। तो जिसको गद्दारी का लक़ब मिले, गद्दारी के लक़ब बांटने के लिए, चोरों का लक़ब बांटने के, डाकू का लक़ब बांटने के लिए हमने बहुत सारी फैक्ट्रीज खोल रखी हैं। जिसका सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, जिसका आवामी मुकाबला नहीं कर सकते, जिसको आवाम के मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते, इसके लिए ये पटारियां खुल जाती हैं। कहीं से गद्दार का लक़ब निकलता है, कहीं से चोर का लक़ब निकलता है, कहीं से डाकू का लक़ब निकलता है। तो मेरे कश्मीरी भाइयों, ये बात याद रखना, पाकिस्तान में जिसको गद्दार का लक़ब दिया गया वो उतना ही बड़ा मुहिब्बे वतन है। और गद्दारी के फतवे बांटने वालों, देखो आज उसी मुहिब्बे वतन नवाज शरीफ की बेटी हजारों मील का सफर तय करके एलओसी पर खड़ी है। नहीं, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अजीज साहब का शुक्रिया कि आज आपने मुझे इतने खूबसूरत लोगों से मौका दिया। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे सजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग। और फिर उसके बाद मैं सरहदों पर खड़े पाकिस्तान की फौज के उन मुहाफिज बेटों को भी सलाम पेश करना चाहती हूं, जो किसी भी सियासत से बालातर होकर अपने वतने अजीज के दिफा के लिए आप सबको एलओसी पड़े उन तमाम पाकिस्तानी फौजियों के बेटों को दोनों हाथों सलाम पेश करती हूँ। दिल्ली तक करेगी मौज, दिल्ली तक करेगी मौज, दिल्ली तक करेगी मौज। और मुझे खुशी है कि मैंने अपने जलसों का आगाज और उनका जो दरमियान और आज मेरे जलसों का मेरी कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन है। आज 13 दिन हो गए मैं कश्मीर हूं, घर नहीं गई वापस। मैंने घर क्यों जाना था, मैं तो अपने घर में खड़ी हूं। नगरी आवाज़े जिदा खुशहाली आगाज़े। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी पैसों वाली मशीन के पास जलसा नहीं किया। कल मैं बाग में गई, उसी बाग में मुझसे एक दिन पहले अपनी नई नवेली एटीएम के पास इमरान खान ने आकर जलसा किया था। तमाम तर सरकारी इखराजात के बावजूद उस जलसे में बाग के लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। और अब मैं बाग यकीन हवालो ऐसा इस्तेमाल किया बाग वालों ने कि मैं सारी जिंदगी नहीं आ सकती। मियां सब दंडाया हर थाते वेखो आया, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग। और सुनने में आया है कि बाग में नाम है उनके कैंडिडेट का, जिनको वो इस्लामाबाद से इसगल कर कश्मीर ले आए हैं, तनवीर इलियास साहब। उन ऊपर इल्जाम लगा है कि उन्होंने एक अफसर को 1 अरब रुपए की रिश्वत दी।
कश्मीरियों, मुझे एक बात बताओ, जो कि वोट को 1 अरब रुपए खरीदने की कोशिश करे, क्या वो गीदड़ आपका डर हो सकता है? और जानते हो 2017 में जब शरीफ वजीर आजम थे, ही सरदार तनवीर साहब, इन्होंने मुस्लिम लीग नून से सेनेट का टिकट मांगा और ये मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करना चाहते थे। इन्होंने नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया कि मैं 50 करोड़ रुपया पार्टी फंड में देता हूं, मुझे सेनेट का टिकट दें। नवाज शरीफ साहब ने वापस पैगाम दिया कि नवाज शरीफ देता है अपनी जमा को, बेचता नहीं है। दोबारा रंग सजने भी सजने ने। और कश्मीर के अवाम आज ये पूछे हैं कि रिश्वत ऑफर करने, रिश्वत पकड़ने वाले को, रिश्वत वाले को आपने पकड़कर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जिसने रिश्वत दी है, जो रिश्वत देकर खरीदने वाला है, वो आज इमरान खान के साथ स्टेज पर क्यों बैठा है? मियां दे नारे वजने भी वजने। वर्ल्ड कप जीतकर भारत को इतना हौसला दिया कि वो मकबूजा कश्मीर का स्टेटस कर ले। फिर तो वजीर को जब झंडा पड़ाया आजाद कश्मीर का, तो तुम उस झंडे को हाथ लगाना भी मुनासिब नहीं। दोबारा रंग सजने भी सजने ने। मियां आज तुम आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाकर आजाद कश्मीर से उसका झंडा भी छीनने आए हो। फॉरवर्ड कहूटा वालों, पहली वालों, मैं आपको खबरदार करना ही हूं कि फैसला हो चुका है कि आपके इलेक्शन पे चोरी डाका डालकर अपना कठपुतली वजीर आजम यहां पर लाकर आपसे आपकी आजादी, कश्मीर की आजादी, आपकी पहचान, आपका शख्स छीना जाए, आपसे आपका झंडा छीना जाए, आपसे आपकी सरजमीन छीनी जाए और आपको पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए। नारे वजने भी वजने ने। दोबारा रंग सजने भी सजने ने। मियां दे नारे लेकिन बच्चा कट मरेगा। लेकिन जाली लीडर, जाली वोट, जाली ता, जाली मैंडेट, जाली मंसूबे, जाली दावे करने वाले, याद रखो कि आजाद कश्मीर में तुम्हारा की जाली दावा नहीं चलेगा। दोबारा रंग सजने भी सजने ने। मैं इमरान खान से ये पूछना चाहती हूं कि बोलो, सरदार तनवीर इलियास, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जानता ही नहीं था, जो अभी चंद साल पहले 2016 में नवाज शरीफ का टिकट मांग रहा था, उसके हाथों तुम कितने रुपए में बिके हो? मैं पूछती हूँ इमरान खान, तुम्हें इस नई नवेली एटीएम से कश्मीरियों का वोट कितने रुपए में खरीदा है? खुशहाली सोचो, जिसने सरकारी महकमे के एक अफसर को 1 अरब रुपया रिश्वत ऑफर की हो, उसने टिकट लेने के लिए इमरान खान क्या दिया हो? रंग जिड़े भी सजने ने। और ये भी मैं बता दूं कहूटा वालों, भी मैं बता दूं कि ये मरियम नवाज शरीफ नहीं कह रही, ये इमरान खान नहीं कह रहा, ये अखबारात की रिपोर्ट खुद हैं
अरब रिश्वत के इल्जाम में उस सरकारी अफसर को यहां से नौकरी से बर्खास्त किया गया है। और देखो अभी मईशत की बात करती, पहले जरा क्योंकि एलओसी पर खड़े हैं तो पहले कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी की बात करते हैं। कश्मीरियों, आपका मुकदमा इमरान खान ने क्या करना है, क्या लड़ना है। हमारी कामयाब तरीन खारजा पॉलिसी के 3-4 नकात जरा देखो। नवाज शरीफ को मोदी का यार कहने वाले जब तुम्हारी बारी आई तो कश्मीर मोदी की झोली में फेंक कर आ गए, और वापसी पर अवाम को ये कहते हो कि मैं वर्ल्ड कप लेकर आया हूं। तुम्हारी कामयाब खारजा पॉलिसी ये है कि सीपेक पे आज चाइना ने काम बंद कर दिया है। तुम्हारी कामयाब खारजा पॉलिसी ये है कि दासू डैम के ऊपर चाइनीज पर हमला होता है, चाइनीज एहलकार मारे जाते हैं। तुम्हारी कामयाब पॉलिसी ये है कि चाइना जो नवाज शरीफ के वक्त में प्रोजेक्ट्स, मंसूबे पैसे लेकर पाकिस्तान आ रहा था, आज वो अपने लोगों की हलाकत की तहकीक करने पाकिस्तान आ रहा है। तुम्हारी कामयाब खारजा पॉलिसी ये है कि दिन दिहाड़े इस्लामाबाद से अफगान सफारतकार की बेटी अगवा हो जाती है और तुम मुंह देखते रह जाते हो, और बजाय इसके कि तुम्हें उसके बाद कोई शर्म आए, तुम अफगानिस्तान से माफी मांगो कि मैं सफारतकारों की हिफाजत नहीं कर सका क्योंकि मैं सरकारी खर्चे कश्मीर में आकर मांग रहा। बजाय इसके कि तुम अफगान भाइयों से माफी मांग। वजारत दाखिला के पता है क्या बयान आ रहे उस बच्ची के बारे में जो अगवा हुई, कि वो इसलिए अगवा हुई है कि वो वहां अकेली थी, वो टैक्सी में बैठी थी। शर्म आनी चाहिए तुम लोग ऐसी बातें करते हुए। ये कोई बहाना है? वो चाहे अकेली सफर कर रही थी या टैक्सी में बैठी थी, उसकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने अब क्या अपनी नाकामी छुपाने के लिए तुमने सफारती आदाब का भी मजाक बनाकर रख दिया? शर्म आनी चाहिए। और इनकी खारजा पॉलिसी का और बात बताऊं, जिस दिन शहीद बुरहान वानी की बरसी थी उस दिन वजारत खारजा में नाच गाना हो रहा था। कोई मेरे कीरी भाइयों, एक मुल्क का नाम बता दो, दोस्त मुल्क का नाम बता दो कि कौन दोस्त मुल्क है जो आज इस नालायक और नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत के साथ। कोई एक मुल्क का नाम आता है? और अब मईशत का हाल सुन लो जरा प्लीज, मईशत का भी हाल सुन लो। नवाज शरीफ के वक्त में जीडीपी का मतलब था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इमरान खान के जमाने में जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल, पेट्रोल। इतनी कामयाब मईशत जारी है, मईशत इतनी तरक्की कर रही है कि चीनी की कीमतें आसमान पर, पेट्रोल की कीमतें आसमान पर, आटे की कीमतें आसमान पर, डीजल की कीमतें आसमान पर।
बिजली की कीमतें आसमान पर, गैस की कीमतें आसमान पर, और इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत के बाद नवाज शरीफ ने जिन अंधेरों से, अल्लाह ताला के फजल करम से जिन अंधेरों से मुल्क को निकाला था, याद है ना नवाज शरीफ से पहले का वो वक्त जब मुल्क में 20-20, 22-22 घंटे लोड शेडिंग होती, याद है ना? वो लोड शेडिंग नवाज शरीफ 3 साल में 0 पर ले आया था। अब जानते हो पाकिस्तान में 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा बिजली जाती है। उस 0 लोड शेडिंग को 12, 14, 16 घंटे की लोड शेडिंग पर लाने के लिए इतनी बड़ी नालायकी और नाइंसाफी चाहिए। और फिर मुझे तो यही सुनने को मिलता था, बहुत जरूरी बात है हवेली वालों, मुझे मीडिया का एक हिस्सा जो कि प्रोपेगेंडा पे मूर है, उनसे तो मुझे यही सुनने को मिलता था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज फौज के खिलाफ हैं और फौज नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिलाफ है और फौज मरियम नवाज के चेहरे रेड क्रॉस लगा दिया है। मेरा और नवाज शरीफ का तो मुझे पता था कि ये झूठ है, लेकिन मेरी कश्मीर के कैंपेन के दौरान मैं बहुत सारे इलाकों में LOC पर गई। यहां पर चप्पे चप्पे पर फौजी जवान अपनी ड्यूटीज अदा कर रहे हैं। मैं ये बात आपको बताऊं जो आप लोगों के लिए शायद इंकशाफ होगा। प्रोपेगेंडिस्ट मुंह पे थप्पड़, जब हर फौजी जवान रास्ते में खड़ा था उसने सीने पे हाथ रख के और एक फौजी ने मेरी गाड़ी रोककर मुझे ये कहा, उसने लिए इजाजत ली कि मैं दूसरे दरवाजे पे जहां मैं बैठी थी, उसने कहा जाऊं। मैंने कहा ओ बेटा, वर्दी में था। उसने कहा कि मैम आपकी स्पीड, हमें मोबाइल रखने की इजाजत नहीं, आप दो पे सुनते हैं। और मैं इमरान खान से ये कहना चाहती हूं, पैसे वाली मशीनों के पास जाके जाबी जलसियां क्यों करते हो? इधर आओ ना जरा LOC पर, जाओ ना जरा नीलम वैली, जाओ ना जरा लीपा वैली, जहां मरियम नवाज अपने फौजी भाइयों और बेटों के दरमियान से होकर आई है। जाओ जरा LOC के ऊपर और उन फौज के बेटों का हाल पूछो, उन फौजी जवानों का हाल पूछो जो अपनी जान हथेली पर लेकर अपने सीनों पर गोलियां खाने के लिए LOC पर खड़े हैं। जरा पूछो उनसे जाकर कि वो वतन की हिफाजत की फिक्र करें, सरहदों की फिक्र करें, या अपने घर में उनकी तनख्वाहें 3 साल से नहीं बढ़ाई, या वो अपने घर में आटा, चीनी, बिजली के बिल, गैस के बिल, दवाइयों के बिलों की फिक्र करें। बताओ मुझे, वो वतन की हिफाजत करें या उनको अपने घर में अपने माँ बहनों बच्चों की फिक्रें रह जाएं? नवाज शरीफ था ना, तो इनकी तनख्वाहों रोज हर साल रिकॉर्ड इजाफा हुआ करता था, क्योंकि नवाज शरीफ को यह आस था कि ये सरहदों पर खड़े हैं, अपने घरों से दूर हैं, इनको इनके घर में अखराजात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान जैसी नहूत पाकिस्तान पर छाई है, आज फौजी जवानों के घरों में भी फिक्रें हैं, परेशानियां हैं। तो मैं इमरान खान से कहती हूँ, जरा आओ जरा सरहदों पर जाओ और फौजी जवानों का हाल पूछो।
लेकिन बच्चों, शेर जवानों, मेरी एक याद रखा कि जहां हम अपनी फौज को के साथ खड़े हैं, फौजी जवानों के पीछे उनकी सपोर्ट बनकर खड़े हैं, वहीं पर चंद अफराद ने जिनका नाम नवाज शरीफ ने लिया है, अगर उन्होंने अपनी आईनी हदूद से तजावुज किया जैसा कि उन्होंने पहले किया है, तो याद रखो, ना नवाज शरीफ चुप बैठेगा, ना मरियम नवाज चुप बैठेगी, और ना पाकिस्तान के अवाम चुप बैठेंगे। अगर फौज के इदारे का नाम इस्तेमाल किया, उसको सियासत की नजर, उसको अवाम के दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया, तो याद रखो, अपने फौज की इज्जत की खातिर, पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम के वोट की इज्जत की खातिर, आईने पाकिस्तान सर बुलंद की खातिर नवाज भी बोलेगा, मरियम नवाज शरीफ भी बोलेगी। चाहे तुम मरियम नवाज को नैब में बंद कर दो, चाहे तुम पहले की तरह मरियम नवाज शरीफ को सजाए मौत की चक्की में दो, चाहे तुम नैब के बाहर खड़े होकर मरियम नवाज शरीफ पर गोलियां बरसाओ या पत्थर बरसाओ, जहां आईने पाकिस्तान की बात आएगी, जहां आवाम के हक कमरानी की बात आएगी, नाज ना डरेगी, घबराएगी। अल्लाह तो भाइयों, फर्क इतना है, मेरी बहनों, एक मैंने आपसे अभी बहुत जरूरी बात करनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इमरान नामी एक शख्स ने, अगर मेरे को नवाज शरीफ और इमरान खान का मैं दिल नहीं करता एक ही लाइन में नाम ये वाले इकट्ठे लो। इमरान खान की इतनी औकात नहीं है कि नवाज शरीफ के साथ उसका नाम भी लिया जाए। क्या 3 साल की शेर के बावजूद नवाज शरीफ वहां बैठे और यहां पर इमरान खान उसका नाम ले लेकर दिन रात हलकान होता रहता है। तो अगर तुमने 3 साल के इक़्तिदार के बाद नवाज शरीफ की तस्वीर थी, फिर तुम्हें वोट चोरी करके पाकिस्तान के अवाम के वोट पर के ये नामोशी शर्मिंदगी अपने पर लिखवाने की क्या जरूरत थी? आज वो वहां में बैठकर इमरान खान को यहां शेम पेज के बावजूद हर इलेक्शन में वहां से बैठ के इसके घर में घुस के इसको मारता है। और अगर मैं 2 जुमलों में आपको नवाज शरीफ और इमरान खान का फर्क बताऊं, वो ये होगा, इमरान खान ने अपनी कुर्सी की खातिर 22 करोड़ अवाम की, उनकी खुशियों की, उनके वोट की कुर्बानी दी, और नवाज शरीफ ने फॉरवर्ड कहूं तो नवाज शरीफ ने 22 करोड़ अवाम के हक के हुक्मरानी की खातिर अपनी कुर्सी की कुर्बानी दे दी, अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी। आओ, नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने वालों, आओ देखो कि आज LOC पर खड़ा नौजवान क्या नारा लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं नारे बजणगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह
तो मेरी माँ बहनों, है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों, जागता है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों। मेरी बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मेरी माओ, बेटियों, जिस तरह आज आप लोग अपने घर को छोड़ के मेरे जलसे में शिरकत करने आए हो, इसी तरह हाथ उठाएं और मेरे साथ वादा करें कि 25 जुलाई को अपने घरों में कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि 25 जुलाई को सिर्फ इलेक्शन का दिन नहीं है, इसमें आपकी इज्जत और खुद मुख्तारी और तरक्की का फैसला होना है। और तरक्की में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान और कश्मीर की माओ, बहनों, बेटियों का होगा इंशाअल्लाह। कोई अपने घरों में ना बैठे, कपड़े भी धुल जाएंगे, खाना भी पक जाएगा, सफाई भी हो जाएगी, पहले वोट डालकर आना है, ठीक है? और फिर मैं अपने शेर जवानों से मुखातिब, चाहे वो शेर जवान MSF का जवान हो, या यूथ विंग का जवान हो, या वो नवाज शरीफ का दीवाना और मतवाला हो, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि 25 जुलाई को के दिन की करीब आ रहा है। आप जितने से वोट इज्जत दो का नारा लगाया, उससे ज्यादा जोश से 25 जुलाई को आपने वोट को इज्जत दिलवा के रहनी है। जब तक आपको दस्तखत शुदा रिजल्ट की नहीं जाती, आप अपने घरों को वापस नहीं आना, ठीक है? और अगर आपको कोई वोट चोरी करते हुए नजर आ जाए तो उसके साथ वही सलूक करना है जो आपने कश्मीरियों पर फायरिंग करते हुए पूरे कश्मीर के वजीर के लोगों के साथ किया था। मोहम्मद अजीज साहब, अगर कश्मीर के नताइज तब्दील करने की कोशिश की, जो सुन रहा है सुन ले, मरियम नवाज कश्मीर के इस जम्मे गफीर के साथ खड़ी होकर आपको तंबीह कर रही है, आपको वार्निंग दे रही है कि वो इलेक्शन जो अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ जीत चुका है, अगर वो नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन तुमने धौंस और दिली से अपने नाम लगाने की कोशिश की तो याद रखो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। फिर जैसे चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने कहा, फिर फॉरवर्ड का उठाएगा, हवेली उठेगी और हो सकता है कि मरियम नवाज को शायद दस्तूर पे पहुंचने की कॉल दे।
मेरी बहनों और भाइयों, मेरे बच्चों, ये इलेक्शन आपने मुस्लिम लीग नून के वर्कर की तरह नहीं लड़ना। ये इलेक्शन आप एक मर्द मुजाहिद की तरह लड़ना है। ये इलेक्शन आपने आजाद कश्मीर की बेटी होने के नाते लड़ना है। आखिर मेरे साथ नारा दो, आजाद कश्मीर के मेरे प्यारे लोगों, ये नारा लगा दो, चौधरी मोहम्मद अजीज, तेरा अजीज मेरा अजीज। हवेली जिंदाबाद, बोलो हवेली। कोबट कहूटा, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। और आखिर में मेरे साथ एक ना, जिसको लगाते हुए मेरे रुटे खड़े होते हैं, क्योंकि मैं भी कश्मीर की बेटी हूं, आप भी कश्मीर की बेटियां हो, आप भी कश्मीर के बेटे हो। रोंगटे खड़े करने वाला नारा जिसमें हम कहेंगे, नाराए कश्मीर जिए कश्मीर, नाराए कश्मीर जिए कश्मीर, जिंदाबाद हवेली जिंदाबाद।